नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। और इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ जो रहती है वो मिलती रहेगी। और इस समय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और यहीं से क्लियर होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना रहेगा, नीट पीजी में रहेगा कि नहीं रहेगा, नीट यूजी में रहेगा कि नहीं रहेगा, और ओवरऑल जो जितनी भी वैकेंसी होती हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन सब में ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी तक जो जजों की टिप्पणी है, जजों की टिप्पणी से तो यह कन्फर्म हो गया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, उसमें हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो और इसी परिवर्तन के सापेक्ष यह सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है उसमें केवल सवर्ण नाम रखा गया है ईडब्ल्यूएस, लेकिन जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं केवल उन्हीं को आरक्षण दिया गया है। जबकि जो बहस के दौरान बातें खुलकर आई कि जैसे ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें बहुत सी ब्राह्मण जातियां भी हैं, क्षत्रिय जातियां भी हैं, उसमें कंक्लूड की गई हैं और वैश्य जातियां भी कंक्लूड की गई हैं। तो इस हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी को भी शामिल करना चाहिए। ऐसी बातों को सुप्रीम कोर्ट बार बार बहस में अपना अपीयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बड़ी बातें कही। एक तो यह है कि अगर जो 10% आरक्षण है उसमें 2.5% सबको आरक्षण दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है, यानी जितनी भी कैटेगरियां हैं उनको एक शेयर में डिवाइड कर दिया जाए, ओबीसी को, ईडब्ल्यू और जो सवर्ण है और इसके बाद एससी और एसटी सबको डिवाइड कर दिया जाए। या ऐसा एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने खुद की कि क्यों न 10% गरीब कैटेगरी के जो बच्चे हैं, 10% गरीब सवर्ण, 10% ओबीसी सवर्ण और 10% एससी एसटी सवर्ण को भी आरक्षण दे दिया जाए, जिससे जो जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इससे क्या दिक्कत होगी आप लोगों को, इस पर जो वकील बहस कर रहे थे वह तुरंत ही चौकन्ने हो गए और तुरंत कहने लगे कि इससे जो 50% का क्राइटेरिया बनाया गया है इंदिरा साहिनी का, वह नेग्लिजिबल हो जाएगा और वह समाप्त हो जाएगा। तो जैसी बहस से बातें बाहर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण कन्फर्म देगा। अब बस केवल दो चीज़ें हैं, क्या ईडब्ल्यूएस में ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को भी शामिल कर लेगा, या दूसरी चीज़ यह है कि क्या जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि आय की जो क्राइटेरिया बनाई गई है 8 लाख, वह रहेगी या उसको कम कर दिया जाएगा। जैसा भी होगा, आज की बहस जो हुई एजी सर ने स्टार्ट की थी, बाद में फिर जेठमलानी जी ने एमपी राज की तरफ से बहस की, उसके बाद फिर एसजी साहब आए, सॉलिसिटर जनरल जो ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी बहस की। अभी उनकी बहस चल रही थी और आज कोर्ट टूट गई और कल पुनः इस पर सुनवाई होगी और इसी को कंटिन्यू आगे कल रखा जाएगा। देखिए क्या होता है और इसी पर निर्भर है कि नीट में जो आरक्षण है और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, सब में क्या स्थिति बनेगी यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी संभावना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कन्फर्म रहेगा। अब उसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं, यह जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगा। जैसा भी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।